नहीं लगता था। माधोपुर से लेकर के सुभाष नगर, बिलंदपुर, पट्टन, चाहे रसूलपुर, हथियारीबाग, यहाँ तक कि सूरजकुंड के लोगों को मेरे मित्रों बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन पूज्य महाराज जी ने आपके बगल से इतनी अच्छी सड़क बनवा करके और सीधे आपको गोरक्षनाथ पुल में जोड़ने का कार्य किया। इस नाते इस बेल्ट की सभी आबादी मेरे मित्रों अब आर्य नगर की तरफ नहीं जाती है। पूज्य महाराज के आशीर्वाद से यहीं पुल पकड़ करके रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन कहीं जाना होता है मेरे मित्रों, बहुत जल्दी 10 मिनट 15 मिनट में आप लोग पहुंच जाते हैं। और पूज्य महाराज जी ने आपके बगल में माधोपुर से लेकर के और सोनौली रोड को जो 4 लेन का वो तोहफा दिया है, और यहीं पर 132 करोड़ से रेलवे पर वो फ्लाईओवर बनना है, और बहरामपुर से उत्तरी से लेकर के और महेवा तक हावड़ बंदे का 4 लेन का जो कार्य हो रहा मित्रों, इस बेल्ट के लिए एक नया गोरखपुर को बनाने में जो पूज्य महाराज जी प्रयास कर रहे हैं, उसमें 4 साल लगाने का एक कार्य होगा मेरे मित्रों। मत भूलिए मेरे मित्रों, जो गोरखपुर की स्थिति थी, क्या था गोरखपुर में 2017 के पहले, आप देखिए क्या मेडिकल कॉलेज रोड देखते थे पहले? सोचे थे कि नया गोलघर से बेहतर मेडिकल रोड बन रही। हमारे कई पार्षद उधर के बैठे हुए हैं, कितनी बढ़िया रोड हो गई। जब रात में आप जाते हैं लगता है हम गोरखपुर में नहीं कहीं विदेश के शहर पाए हैं। आपका रामगढ़ ताल जहां गंदगी का अंबार था, आज मेरे मित्रों 12-1 बजे तक वहां इतनी भीड़ बढ़ती है कि प्रशासन के लिए दिक्कत होती है। मेरे मित्रों कल्याण मंडप जो बना है, हम नगर निगम को बहुत बहुत बधाई देंगे कि 18 महीने का इसका समय था और नगर निगम ने इसको 1 साल में पूरा किया। पूज्य महाराज जी इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और स्वच्छ गोरखपुर, सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए पूज्य महाराज जी आपके आशीर्वाद से हमारे सभी पार्षद, हमारे नगर निगम की टीम, महापौर जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, निश्चित है मेरे मित्रों गोरखपुर पूरे देश में सबसे सुंदर शहर अगर कोई होगा कुछ दिन में तो आपका गोरखपुर होगा। इसके लिए पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। सादर धन्यवाद महोदय। हम सभी आज के इस कार्यक्रम में उद्बोधन की श्रृंखला में विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ल जी से कि आप अपने उद्बोधन से हम सभी को अभिसंचित। नमः पार्वती पते हारा हारा। मां सबका हाथ देखा थी हो, सबका वहरा हो बाबू, तू लोग भी यहरा बैठा है। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन, जितना करी उतना कम बा। कारण सबके मालूम बा, पूरा देशो जानता, पाकिस्तानो जान गई बा कि डेरा था कि अब भविष्य में क्या हुई। महाराज जी धन्यवाद आपके। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी एमएलसी प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री सहजानंद राय जी क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा, मेयर साहब श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक ग्रामीण, प्रदीप शुक्ल जी माननीय विधायक सहजनवा, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, श्रीमती चारू चौधरी जी उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, श्रीमती साधना सिंह जी माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी माननीय महापौर, पहले हम बोल दे रहे हैं इनके लिए, श्रीमती सत्या पांडे जी पूर्व महापौर, श्रीमती अंजू चौधरी जी पूर्व महापौर, श्री देवेश श्रीवास्तव जी, उनका काम और इंसान का बहुत बड़ा तारीफ होता उनका, माननीय महानगर अध्यक्ष, श्रीमती आरती सिंह जी, श्री राजेश गुप्त जी पूर्व महानगर अध्यक्ष भाजपा, कर्मठ कार्य के लिए जानल जाना, बहुत बढ़िया इनके कार्यकाल में हमारे 2 चुनाव हुए, श्री पुष्पदत्त जैन जी, जिनकर आशीर्वाद के बिना हमने सब हमेशा अधूरा रहीला, और चुनाव के वक्त उनका ढेर आशीर्वाद सब लोग खोजल करना।
कुल पैसा वहरा से आवाला। भैया हो, जितना गरीब गुरबा लोग के लिए संदेशा बा, ये मोहल्ला देख ला कितना बढ़िया बा। इस सोच देखा, ऐसा 7 गो बनल बा भवन, हर जगह मोहरीपुर से लेके हर जगह पे 7 गो ऐसा तैयार बा कम समय में। अब फायदा क्या है इसका ही जानब जरूरी, मीडिया बंधु लोग के लिए भी जरूरी बा। 11,000 रुपए में जहां की इतना भव्य सेंट्रली एयर कंडीशन का पूरा हॉल 7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 12 लाख रुपया रेट चलता गोरखपुर में। 15 लाख रुपये कल हम राती के ब्याह में, बहुत ब्याह में घूमे गए, तो महाराज जी 12 लाख हम एक आदमी से जिनके ब्याह में गए रहे, जो नेता दे ले रहे, हम पूछे का हो कितना खर्चा पड़े, बोले 11 लाख रुपया दिए, खाना पीना नहीं, खाली हॉल का, कहीं 7 लाख रुपया। तो एगो गरीब और मध्यम वर्गीय बिटिया का ब्याह होला, कहां से लिया पैसा? महाराज जी के सोच मालूम रहल कि अमीर आदमी तो कर लेगा, गोरखपुर में व्यवसायी भी है, गोरखपुर में बहुत पैसा है, गोरखपुर पैसा कमाने लगा है, गोरखपुर अपने कदमों में सक्षम हो चुका है किसी बड़े शहर की तरह। पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से आज गोरखपुर बम बम हो गया। लेकिन गरीब आदमी कहां जाई? तो 11,000 रुपया लिया हुआ कुल गरीब माई बहन बिटिया लोगन के अपने बच्चे का ब्याह करना 11,000 से 51,000 रुपया में। 6 गो कमरा मिली जा, दुल्हा दुल्हन वहां तैयार हो सकना, परिवार रह सकेला, सेंट्रली एसी। धन्यवाद महाराज जी इस सोच के लिए, जितना धन्यवाद दी हर कार्य के लिए आपके। 10,000 रुपया का भी दिव्यांगजन के लिए महाराज जी 2 दिन पहले अनाउंस करना कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन को जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी है 10,000 रुपीज डबल इंजन की सरकार पूज्य महाराज जी का पूरा मदद करी। एजुकेशन सिस्टम का व आयुष विद्यालय में आज महाराज जी का भ्रमण बाटे 30 तारीख के, जैसे कि जहां खबर आयल बा कि राष्ट्रपति जी यहाँ और उद्घाटन करिए, तो पूज्य महाराज जी वो भी निरीक्षण करेंगे। 250 करोड़ से ज्यादा का बना है, पहला आयुष विद्यालय बात उत्तर प्रदेश में। 4 गो यूनिवर्सिटी आ चुकल बा, एम्स बा, फर्टिलाइजर, चीनी कारखाना। पलायन करे हमारे युवा, हमारे बिटिया बहन लोग बंद कर देना। गोरखपुर में हमको कोई नहीं मिलता जो बोलता अब हमारा बच्चा बाहर जाना चाहता, एक आदमी नहीं मिलाला, सब लोग यहरा कमातन। सरकार अनाज भी दे रही डबल इंजन की, मोदी योगी जी का आशीर्वाद है। अब हर आदमी सक्षम हो गया, रोजगार कुल यहरा बा, कुल दुकान डलिया तो यहरा लगा था। अरे कई हजार लोग तो रामगढ़ ताल पर बस गए, लोगों का रोजी रोटी। अब वो पूरा सोचा, पूरा रामगढ़ का पूरा रिंग रोड जब बन जाई तो कई हजार लोग के रोजगार मिली। कई लोग का, गरीब लोगन का चूल्हा चलाता हो खाली एक रामगढ़ झील के उतना किनारा बनाने से। इस सोच महाराज जी का, जहां पर लोग हत्या करते थे, सपा की सरकार में अपराध करते थे, बहन बेटी को छेड़ते थे, उस जगह पर महाराज जी आज रोजगार बनाए, सुरक्षा व्यवस्था सीसीटीवी के साथ। मजाल है कि कोई बहन बेटी के छेड़ दे, मजाल बा केहू गुंडा माफिया भी केहू का जमीन कब्जा करके दिखा दे। इस सोच बा कि आज वहां पे रोजगार बांटे, गोरखपुर के बच्चा लोग पलायन करना बंद कर दिए। ये सोच अद्भुत है, पूरे प्रदेश में हो रही है। गोरखपुर, चूंकि हमनी गोरखपुर गई, हम गोरखपुर का सांसद गोरक्षनाथ बाबा के आशीर्वाद से, महाराज जी के आशीर्वाद से, डबल इंजन के सरकार के आशीर्वाद से ही, जनता के आशीर्वाद से ही तो हम कहती आज गोरखपुर का एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग इस वक्त गोरखपुर में खड़े हैं। हर जिले की हिस्ट्री आपको पता है। उत्तर प्रदेश में आज 25 करोड़ की आबादी को अति सुंदर बना दिया महाराज जी, पूरे देश में ऊपर चर्चा हुआ। यह विचार कि एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, इंसेफ्लाइटिस को मारना और साथ में गरीब के लिए ये मंडपम भी बना देना। ऐसे पॉश सोसाइटी में, सोसाइटी देखा कितना महंगा बा, सड़क पे बाटे, अंदर आवा, गाड़ी पार्क करा, गरीब का सीना चौड़ा हो जाएगा। हमारी बिटिया भी सेंट्रली एयर कंडीशन में बिया कैले, धन्य है इस सरकार हो। यही कि कहल जाला राम राज्य। धन्य भाई सरकार, जहां पर लोगन के मंदिर में शादी करे के बाद गरीब पर एक शादी का तोड़ देता है एक बाप का कमर। मेरी भी 3 बिटिया है, हमके मालूम बा एक बाप के चिंता होला जब ओकर बिटिया रहल कि ओकर बिया आई और बाप चाहता है पूरा शान और शौकत से हम अपनी बिटिया का बिया कर, कोनो कमी ना रहे कि वो हमरे पे अंगुरी ना उठाए, अच्छे घरे जा हमार बिटिया।
धन्यवाद महाराज जी, भावुक होके आपके धन्यवाद प्रणाम बा। और इस सत्य है इसीलिए प्रणाम है। और पूरा गोरखपुर, पूरा उत्तर प्रदेश आज आपके आशीर्वाद देला, आशीष देला कि महाराज जी एगो मोदी जी और एगो योगी जी भेटा गई ना हमनी के, और भाग्य हमनी के चमक गए। और सिंदूर तो देख लेला। आज सवेरे हम सिंदूर का पेड़ लगा के आए महाराज जी। कल प्रधानमंत्री जी लगोले रहना, आज हम लगाए। सिंदूर से बहुत कुछ याद आ गई सबके। सिंदूर का पेड़ महाराज जी 35 करोड़ पेड़ लगाए जाता रन एक दिन में। पिछले साल भी महाराज जी का टारगेट रहा, वो पूरा कहीं ना। अब 35 करोड़ और पेड़ लगाएंगे। हम जितने लोग हैं यहाँ बैठे, हम सबसे निहोरा करब, आप लोग कृपया एक मां के नाम का पेड़ जरूर लगाइए भैया। हो जब मरबा ना, जब मृत्यु होई तो केहू कहाला ना कहे कुछ लेके ना जाला मृत्यु पे। कोई लेके जाता है कुछ मृत्यु पे? बताओ का हो? हनुमान जी कुछ लेके जाला का? केहू लेके जाला मृत्यु में? हाँ, क्या जाता है मृत्यु में? नहीं, मृत्यु में एक चीज आपके साथ जाती है, और वो जाती है लकड़ी। 7 थान तो गरीब आदमी तो जइबा तो वो जलाए वाला डोम कहीं का हो, 7 थान तो लगी एक आदमी के, वो है लकड़ी और कोई नहीं। और लकड़ी पहले जलेगी, अपने पक्षी से, अपने पेड़ से, अपने पत्ती से अलग हुई तहार साथ जाई। पहले लकड़ी जली तब तू जलबा। तो भैया हो पेड़ लगैया, कहेंगे वह लकड़ी साथे लेके जाएंगे। तो अपने लिए जमा करके रखिया लकड़ी, लकड़ी वह काम आई और कोई नहीं जाता है लकड़ी के अलावा। ये जान ला बात। दोनों हाथ उठा के बोला नमः पार्वती पदे हरा हरा महादेव। भारत माता की जिंदा रहा, मस्त रहा। प्रकृति के संरक्षण की इस ऊर्जा को प्रदान करने वाले उद्बोधन के उपरांत हम आज विकास की धारा पर नगर निगम गोरखपुर में चलने वाली जो विकास की योजनाएं हैं, इस पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं आप सभी के सामने। न्यू अर्बन इंडिया यानी एक ऐसा शहरी परिवेश जहां सभी नागरिकों को शिक्षा, चिकित्सा और नागरिक सुविधाओं के साथ ही आज पार्किंग भी कर सकते हैं। हर प्रकार की सुविधाएं वहां आपको प्राप्त हो सकती है। नगर निगम जैसी संस्थाएं नगर निकायों के लिए एक मानक बन सकती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन स्मार्ट सिटी का, और स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी में भी बदलना है। सेफ सिटी का मतलब जहां हर व्यक्ति, वो बेटी हो, व्यापारी हो, सामान्य नागरिक हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बेटी उचक्कों से, व्यापारी चोर लुटेरों से, बच्चे उन उच्छृंखल तत्वों से, समाज के संभ्रांत नागरिक उदंडों से उनके बचाव की पुख्ता व्यवस्था हो। जो भी कैसे इनकी सुरक्षा में सेंध लगाए तो उसको पता होना चाहिए कि इसकी कीमत क्या चुकानी होगी, और उसकी कीमत तो वही होगी जो रवि किशन अभी लकड़ी की बात कर रहे थे। तो बहनों और भाइयों, ये व्यवस्था बनाने से होता है, पहल करने पे होता है। और ये काम केवल एक नगर निगम का नहीं है, एक महापौर के अकेली जिम्मेदारी नहीं है, केवल कार्यकारिणी की नहीं, बल्कि नगर निगम के सभी पार्षद। नगर निगम के अंदर अगर आपने साफ स्वच्छ वातावरण दिया है, स्वच्छता के कार्यक्रम को जिसको प्रधानमंत्री जी प्राथमिकता देते हैं, उस प्राथमिकता को ध्यान में रख करके हमने महानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अगर योगदान दिया, बरसात के पहले सभी जो नालों में सिल्ट भरी पड़ी है, कूड़ा भर गया होगा, इन सब की सफाई हो जाए तो बरसात में कहीं जल प्लावन नहीं होगा, जल जमाव नहीं होगा।
नाली सफाई हो, नियमित रूप से कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था हो, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो। केवल हम ट्रीटमेंट के लिए सरकारी व्यवस्था को नहीं बल्कि कुछ प्राकृतिक पद्धति को भी नेचुरल प्रोसेस के साथ भी जोड़ करके अगर हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा दें तो अपने आप में एक इनोवेशन हो जाएगा, लोगों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। जैसे गोरखपुर में नगर निगम ने किया है। गोरखपुर में अब बरसात के दौरान गोरखपुर सिटी दो भागों में बंटती नहीं है। पूरा गोरखपुर महानगर, आज चाहे वह उत्तर हो या दक्षिण, गुड़धवा नाले से उत्तर का सारा पानी जाकर के रामगढ़ ताल में निकल जाता है। रामगढ़ ताल से वो फिर सीधे आगे जाकर के तरकुलानी तक चला जाता है। जल जमाव की समस्या से मुक्ति। सिटी के अंदर भी नालों की प्रॉपर अगर सफाई समय पे हो जाती है, कहीं जल जमाव नहीं होगा। लेकिन पार्षदों की जिम्मेदारी